हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के इस सेशंस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स की अगर हम बात करें तो यह डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत टॉपिक्स दिए गए हैं और यह टॉपिक झारखंड पीजीटी यानी +2 स्कूल से रिगार्डिंग और जो झारखंड यानी जेएसएससी के द्वारा जो टेक्निकल पोस्ट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सिलेबस दिए गए हैं मैथमेटिक्स में, उनमें यह टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग एसिम्प्टोट्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत एक तो एसिम्प्टोट्स के डेफिनेशन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा इससे संबंधित जो है वह कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, किसी भी कर्व का कितना हो सकता है, तो इस तरह के तमाम जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी क्लास के नोटिफिकेशन है जो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वरूप लर्निंग ऐप जो है एप्लीकेशन पे सारे क्लासेस होते हैं और अभी मैथ्स की रिगार्डिंग जो है पीजीटी टेक्निकल यानी कि जो जेएसएससी टेक्निकल है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है वो क्लासेस अवेलेबल है। आप ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट स्वरूप लर्निंग ऐप पे रजिस्टर कर सकते हैं, इसे इंस्टॉल करके। इसके साथ ही साथ आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके भी जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे कोर्स की जो फैसिलिटी होगी, जो फीचर्स हैं, इसमें सारे जो है वो लाइव क्लासेस होंगे। इसके साथ ही साथ लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी रहेगा। आप उसे दोबारा तिबारा यानी जितना बार चाहते हैं वो देख सकते हैं और ये अवेलेबल आपके एग्जाम्स तक रहेंगे। इसके अलावा 100% जो है वो टॉपिक्स वाइज जो है आपको सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। टॉपिक वाइज उसमें लॉट ऑफ एमसीक्यूज होगा और उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी शामिल है, लाइव टेस्ट। इसके अलावा उसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी होंगे। भारी डिस्काउंट भी चल रहा है, आज आपका ऑफर भी है और एक नया बैच पीजीटी के रिगार्डिंग जो है और टेक्निकल के रिगार्डिंग जो है आपका 28 तारीख से नया बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं एसिम्प्टोट्स के बारे में कि एसिम्प्टोट्स होता क्या है। एसिम्प्टोट्स जिसे हम यहाँ पर समझेंगे कि इसका डिफिनेशंस क्या होता है। तो देखिए, जब भी अगर एसिम्प्टोट्स की बात करें तो एसिम्प्टोट्स जो है यह एक मान सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एसिम्प्टोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेज एनी कर्व एट इंफिनिटी। यानी कि कोई भी अगर हमें एक कर्व दिया गया है और उस कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन अगर इंफिनिटी पर उसे टच करे तो हम उसे एसिम्प्टोट्स कहते हैं। यानी कि एसिम्प्टोट्स का अगर हम डेफिनेशन देखें तो एसिम्प्टोट्स इज अ straight line which touches the curve, सपोज कर्व जो है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है या फिर एफ ऑफ एक्स जो भी हो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट इंफिनिटी। यानी कि
हम यहाँ पर जो एसिम्प्टोट्स देख रहे हैं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve at infinity. So this straight line is known as asymptotes. अब यहाँ पर जो है MCQ यहाँ से डायरेक्ट डिफिनेशन से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा एसिम्प्टोट्स इज अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. सेकेंड क्वेश्चन कि एसिम्प्टोट्स किसी भी कर्व को, एसिम्प्टोट्स इज एनी कर्व टचेज एट पॉइंट इन्फिनिटी, एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि मैक्सिमम पॉइंट, यानी जो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर, या फिर मिनिमम पॉइंट वहां पर, या फिर कहीं भी कट कर सकता है. तो जी नहीं, एट इन्फिनिटी. अगर कहीं इन्फिनिटी पर अगर टच करता है स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को तो हम उसे एसिम्प्टोट्स कहते हैं. तो इस तरह के जो है वो आपके डिफिनेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं. अब देखिए दूसरा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट की, जैसे कि कोई भी हमें कर्व दिया गया है और उसका एसिम्प्टोट्स हमें निकालने के लिए अगर कहेगा तो इसका वर्किंग रूल क्या है. तो चलिए यहाँ पर हम जो है किस तरह से किसी भी जो कर्व दिया गया है हमें गिवन है उससे हम एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं. तो देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, काफी आसानी से आपका निकल जाएगा. बाकी अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तो वहां पर थोड़ा सा हमें, चूंकि लिखने की बात आती है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लिखने कम है, हमें आंसर ज्यादा करना है. तो हम उस हिसाब से इसमें जो है वो शॉर्ट ट्रिक जो है उसके हेल्प से हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या क्या हमें वर्क करना है, जिससे कि आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर जो है वर्किंग रूल नोट कीजिए. एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम लोग वर्किंग रूल क्या करेंगे, तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि कोई भी आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, उस कर्व को जीरो से इक्वेट करके हम उसमें जो हायर डिग्री टर्म होगा उसमें x के जगह हम 1 पुट करेंगे और y के जगह m पुट करेंगे. ठीक है. हायर डिग्री इक्वेशंस कहने का मतलब हुआ कि कोई भी इक्वेशन जो है एक्स वाई के टर्म में होंगे या फिर सिंपली एक्स के यानी एक्स वाई के जो फॉर्म में होंगे, तो हम वहां पर क्या करेंगे कि जैसे कि हायर ऑर्डर, जैसे एक्स का क्यूब है या फिर वाई का क्यूब है या फिर एक्स वाई का जो है वो दोनों मिलकर किस कोई टर्म है, तो हम वहां पर जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, ये दोनों का मल्टीपल वाला टर्म है. तो अब अगर हम इस पूरे टर्म का हम डिग्री देखें तो x का पावर 2 है और y का पावर भी 2 है. तो यहाँ पर कितने पावर हो गए, यानी कि पावर अगर देखें तो 4 हो गया, 2 x वाले का और 2 y वाले का, यानी कि इस इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो 4 हो जाएगा. अगर किसी सेपरेट में अगर 4 है तो वो भी हमारा 4 मैक्सिमम डिग्री होगा. तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, x जो है 1 पुट करेंगे जहां जहां x होगा और y वहां पर m पुट करेंगे और इसे फाई एन एम जो है वो नाम देंगे. फिर सिमिलरली हम लोग दूसरे स्टेप में जाएंगे और जो उससे जो हमने बताया कि हाईएस्ट डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री से जो कम डिग्री होगा, एक जिसका कम होगा, फिर उसमें भी यही काम करेंगे. तो चलिए हम लोग इसको नोट करते हैं यहाँ पर. तो लिखिएगा कि पहला रूल जो है वो सिंप्लीफाई f of x comma y equals to 0 and put x equals to 1 and y equals to m into higher degree term higher degree term and say it say phi n m. ठीक है. सिमिलरली
सिमिलरली फाइंड फाई n माइनस वन इंटू एम। अब देखिए यहाँ पर n ये जो डिनोट कर रहा है वो हायर डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर n माइनस वन यानी कि जो n हायर डिग्री है तो एक डिग्री कम कर देंगे तो उसका वैल्यू हम निकालेंगे क्या करके, तो x बराबर 1 और y बराबर m पुट करके। देन दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरे स्टेप में जो है वो फाई n बराबर n m को जो है वो 0 से इक्वेट कर देंगे और यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, तो m को फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा इक्वेशन हमारा हो जाएगा वो m के टर्म में हो जाएगा और m का जो वैल्यू आएगा वो मे भी एक से ज्यादा हो सकता है, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 होगा, क्यूबिक होगा तो 3 होगा। तो यहाँ पर m बराबर 0, तो अब यहाँ पर फाइंड m जो कि m1 m2 m3 इस फॉर्म में आएगा हमारा। अब उसके बाद जो है, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, तो तीसरे स्टेप में हम फाइंड सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब सी का वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए हमने बताया था कि जो डिफिनेशन है वो क्या है, एसिम्प्टोट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज द लाइन। तो अब यहाँ पर देखिए हमें m जो है वो अननोन है और c अननोन है, तो हम इसी को यहाँ पर काउंट करें। जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए m का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, अब हमें c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट आया है, ठीक है, फाई n माइनस वन m और अपॉन में क्या कर देंगे, तो ये जो नंबर हमारा आया है यानी फाई n m, इसका डेरिवेटिव्स को जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें c का वैल्यू आ जाएगा। जो भी c आएगा वो अब अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, तो फोर्थ स्टेप में जो है हम यहां पर लिखते हैं फोर्थ स्टेप वाला को। फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, तो फाइंड एसिम्प्टोट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि जो यहां पर हमें m का वैल्यू आया उसे पुट कर देंगे और c यहां से आ गया, c को यहां पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा यहां पर एसिम्प्टोट जो है वो प्राप्त हो गया। तो चलिए पुनः रिपीट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी इक्वेशन दिया गया हमें उस इक्वेशंस के हायर डिग्री को देखना है और उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर देना है और उस इक्वेशंस को हम लोग फाई n m नाम दे देंगे। फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि जो उससे 1 डिग्री कम जो टर्म है उसमें भी हम x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे और उस इक्वेशंस का नाम दे देंगे हम फाई n माइनस वन m। उसके बाद फाई n m को हम 0 से इक्वेट करके m का वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन c फाइंड आउट करने के लिए फाई n माइनस वन इंटू m अपॉन फाई डैश n m डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें c मालूम हो जाएगा एंड देन हम एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए y इक्वल टू mx प्लस c में वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज द वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एसिम्प्टोट्स। अब देखिए यहां से हमें नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स भी निकालने के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं और उसके बाद जो है हम उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे आपसे पूछ दिया जाए फाइंड यानी कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। देखिए नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी कर्व दिया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ
स्ट्रेट लाइन जो है वो इन्फिनिटी पे टच करेंगे। मीनिंग तो यही हुआ। तो अब देखिए जैसे ही हमने यहां पर बताया कि यह जो m है m1 m2 m3 डॉट 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 जो भी आ रहे हैं, तो अगर मेरा कोई भी हायर ऑर्डर, ठीक है, अगर इस इक्वेशंस का ठीक है f ऑफ x, y जो है, अगर इस इक्वेशंस का हायर डिग्री अगर मान लीजिए 4 है, चलिए यहां पर अगर कोई हमारा फंक्शन है f ऑफ x, y, इसका हायर ऑर्डर जो डिग्री है वह है 4, तो यहां पर देखिए 4 है तो हमें m का वैल्यू कितना निकल सकता है, तो m का वैल्यू 4 निकल सकता है ना। 4 जो है यानी m का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। सपोज मान लीजिए m1 होगा, m2 होगा, m3 होगा और m4 होगा। अब ये जो 4 है इसमें ये भी तो हो सकता है कि इनमें कोई जो है वो रियल हो और कोई इमेजिनरी हो, तो अब अगर आपसे यहां पर तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि कोई भी जो हमारा फंक्शन दिया गया है, इक्वेशन जो दिया गया है, उस इक्वेशंस का हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स होगा उतना ही जो है वो नंबर ऑफ एजिम्प्टोर्स होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ एजिम्प्टोर्स नहीं हो सकते हैं। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, किसी भी इक्वेशंस का हायर ऑर्डर डिग्री जो है, हायर ऑर्डर डिग्री सॉरी, यहां पर ऑर्डर को हटा देना बेस्ट रहेगा। तो हायर डिग्री, कोई भी इक्वेशंस का जितना हायर डिग्री होगा उससे ज्यादा एसिम्प्टोट्स नहीं हो सकता है। तो अब यहां पर यह भी बात होती है कि जैसे हमने तो m का वैल्यू निकाला, 4 आया, m1 m2 m3 और m4, तो इसमें यह भी तो हो सकता है कि जो एक रियल हो और दूसरा जो है वो इमेजिनरी हो। तो देखिए हम लोग अगर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स काउंट करने के लिए कहें तो हम इन दोनों को काउंट करते हैं, रियल और इमेजिनरी। यानी कि इस इक्वेशंस के केस में हम देखें तो 4 जो है नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स है, लेकिन अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ दिया जाए, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स पूछ दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर का ही हम बता सकते हैं, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। कभी कभी यहां से प्रश्न जनरेट कर देता है कि जब नंबर ऑफ जो है एसिम्प्टोट्स अगर 4 है तो बताइए नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स जानने के लिए हमको यह भी जानना होगा कि कितना जो है वो इसमें रियल नंबर है और कितना इमेजिनरी है। जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका हम इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स यानी स्ट्रेट लाइन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन रियल नंबर का हम लिख सकते हैं। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स अगर हमसे पूछता, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो एसिम्प्टोट्स ये 2 हो जाते हैं क्योंकि जो रियल नंबर होगा वही जो है वो शो करेगा। लेकिन अगर सिर्फ नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स पूछता तो हम 4 आंसर करते। तो चलिए ये यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो रूल हमने वर्किंग रूल बताया है, फाइंड द एनी इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स of the curve x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आपका, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन से आपका x बराबर 0 एंड y बराबर 1। बी नंबर ऑप्शन से x बराबर a और y बराबर 0। सी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 और डी नंबर है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है और इसमें हमें एजिम्पटोर्स बताना है कि फाइंड द एजिम्पटोर्स ऑफ द कर्व दिस। तो देखिए हमने सबसे पहले बताया कि जो हम वर्किंग रूल करेंगे, हम जो हायर डिग्री है उसके यानी एक्स के जगह पर हम 1 पुट करेंगे और वाई के जगह पर m पुट करेंगे। तो अब देखिए यहां पर हम अगर बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो हायर ऑर्डर, तो यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले फाई एन एम निकालना है और इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो x की जगह 1 पुट करना होता है और y की जगह हमें m पुट करना होता है, m स्क्वायर दिस, ये आ गया हमें, यही ना, हमने यही सिर्फ देखा था क्योंकि हमें इक्वेशंस को जो है वो 0 इक्वल टू 0 करना होता है, ये ना, हमने f ऑफ x ये किया था तो 0 करना होता है, तो 0 यानी a स्क्वायर जो है यहाँ पर 0 होगा। तो अब यहाँ से देखिए आपका ये हमारा टर्म आ गया। अब हमने दूसरे स्टेप में यानी सिमिलरली जो है वो इससे लोअर वाले जो डिग्री होता है उसमें काम करने का, लेकिन यहाँ पर कोई लोअर डिग्री है ही नहीं, तो एक ही डिग्री है जो कि 2 डिग्री यानी 2 का है, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमने दूसरे स्टेप में कहा था कि इसे जो है यानी फाई एन एम को 0 से इक्वेट कर देना है, तो 0 से जब हम इक्वेट करेंगे इस इक्वेशंस को तो 1 माइनस एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखिए आपका m स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, इन होगा, ठीक है, प्लस माइनस जो है वो 1 हो जाएगा m का वैल्यू। अब हमें दूसरे केस में क्या फाइंड करना था, तो c, ये फर्स्ट स्टेप में हमने किया, दूसरे स्टेप में जो है वो हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो c के वैल्यू के लिए हमने क्या देखा, तो फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई डैश एन एम। अब देखिए यहां पर हमें फाई एन माइनस 1 एम, इसमें टर्म यानी कि 2 डिग्री से नीचे है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि यहाँ का जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बटा समथिंग जो भी कीजिए हमें ऐसे ये जो वैल्यू आया हुआ है वो 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आया हुआ है, तो 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है, तो 0 और माइनस क्या हो जाएगा 2m। अब देखिए यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई समथिंग यानी कि ये 0 आ गया, तो c का वैल्यू जो है वो हमारा 0 आ गया। तो अब देखिए हमें m का वैल्यू 2 है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम देखिए अब हमें एसिम्पटोट्स निकालना है, तो एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, तो एसिम्पटोट्स जो हो जाएगा वो y बराबर एक बार जो है वो mx, एक बार हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो mx, तो m की जगह 1 हो जाएगा और x हो गया और प्लस 0, तो यानी कि कुछ भी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा जो एसिम्पटोट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस x और प्लस 0, तो यानी कि यहां से देखिए आपका y बराबर क्या आ जा रहा है, ठीक है, y बराबर x है और y बराबर माइनस x आ रहा है, यही ना आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा इक्वेशन से जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए सी नंबर को अगर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो हम अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर निकालना चाहें, ठीक है, अगर यहाँ से देखिए इसकी के इक्विवेलेंट कौन है, तो यहाँ पर देखिए आप, हम यहाँ पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं इस पर कि एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स बराबर यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई, और दूसरे बार में एक्स बराबर माइनस वाई हो जाएगा, तो यही तो यहाँ पर है। तो दैट मीन्स दिस इज द आवर आंसर। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीजीटी में ये पूछा गया भी प्रश्न है। तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, और दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार के हैं। अब यहां पर कहता है कि द नंबर्स, चलिए दूसरे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व।
द नंबर ऑफ asymptotes of the curve is a square upon x square minus b square upon y square बराबर 1 is what is 4 ऑप्शन है। ए है आपका 1, ये ए है 4, बी है 2, सी है 1 और डी है 0। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चंस नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हमें एक्चुअल में क्या देखना होता है, तो एक्चुअल में हमें जब भी अगर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए हमें हायर ऑर्डर देखना होता है। जो भी इक्वेशन दिया गया उसका हायर ऑर्डर कितना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सबसे पहले इस इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, हमने नीचे में जो है वो दोनों को एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 1। यानी कि हम अगर इसे इरेज कर दे तो ये वाला जो है वो इधर चला आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हमें अगर हम इक्वेशंस को लिखना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने इसको इधर ही रहने दिया, इसको इधर ले आया, तो यहाँ पर ये जो है वो माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 0। अब देखिए यहां से हम अगर इसका हायर डिग्री देखें तो हायर डिग्री क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यानी कि 2 और 2 4, हायर डिग्री जो है वो 4 हो गया इसका। तो दैट मीन्स कि इस इक्वेशंस का जो है हमें 4 वैल्यू आएंगे, m का जो वैल्यू होगा वो 4 आएगा। तो यानी कि डिग्री जो है वो 4 है, तो हम यहाँ पर यहीं से पता कर सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अभी हमने जस्ट जो है वो थ्योरी क्लासेस में आपको बताया था कि जब भी हम अगर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हमसे पूछा जाए तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि उस इक्वेशंस का डिग्री देख लेते हैं, जो हायर डिग्री होगा वही उसका एसिम्प्टोट्स होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये चीजें दिक्कत होगी कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इस इक्वेशंस में रियल एसिम्प्टोट्स कितने हैं, रियल एसिम्प्टोट्स यानी कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने हो सकते हैं, तो अब हमें यहाँ पर इमेजिनरी और रियल देखना होगा। तो जब इमेजिनरी और रियल की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि यह जो कर्व है इसका डिग्री, हायर डिग्री जो है, हायर डिग्री जो है वह 4 है। ठीक है, हायर डिग्री 4 है, इसलिए नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसमें पूछ दिया जाए कि कितने रियल है और कितने इमेजिनरी है, तो इस केसेस में हम अगर यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले 0 से इक्वेट करेंगे किसको, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y यानी वाई स्क्वायर को। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वाई स्क्वायर को करेंगे तो यहां से आगे आपका कितना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो यहां से जो है आपका एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस ए आ जाएगा। तो ये रियल हो गया। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे, तो दूसरे केस में जो है वो हम एक्स यानी यहाँ पर हमने क्या किया, वाई को जो है वो 0 से इक्वेट कर दिया पहले केस में, तो हमें जो है वो एक्स का रिजल्ट आया। अब यहाँ पर अगर हम एक्स को यानी 0 से इक्वेट कर देते हैं तो वाई का हमें आएगा, तो वाई का यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी 0। तो यहां से जो है हमें y का जो वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी आएगा, यही ना, इमेजिनरी आएगा, i के फॉर्म में आएगा इमेजिनरी। तो इमेजिनरी भी 2 वैल्यू आएंगे,
ये ना इमेजिनरी काल्पनिक जो आएगा वो 2 वैल्यू आएगा। तो इमेजिनरी जब आएगा तो इमेजिनरी, तो 2 इमेजिनरी और 2 रियल है, तो यानी कि इसमें 4 जो है वो कुल नंबर ऑफ एजिम्प्टोर्स है, जिसमें कि 2 जो है रियल है और 2 इमेजिनरी है। तो दिस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं और एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से आप लोग नोट कीजिएगा कि फाइंड द एजिम्प्टोर्स ऑफ द कर्व, फाइंड द asymptotes of the curve x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, या फिर इक्वल टू कर दीजिए 3ax y। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर है x माइनस वाई प्लस ए बराबर 0, बी नंबर है x प्लस वाई प्लस ए बराबर 0, सी नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हमने जो वर्किंग रूल बताया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मूव करना है और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो पाई एन एम निकालना होगा, जिसमें कि x बराबर 1 और y बराबर m कहाँ पुट करेंगे, तो जो मैक्सिमम यानी कि हायर डिग्री जहां पर है वहां पर। तो इसमें हायर डिग्री कितना है, 3 है ना, हायर डिग्री 3 है, पावर चूंकि 3 है तो 2 जगह है। तो अब हमें यहाँ पर फाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो फाई एन एम, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस एम क्यूब बराबर एम क्यूब, यही इतना ही आएगा। ठीक है, फाई एन एम का हम अगर वैल्यू निकालें तो चूंकि हायर ऑर्डर यानी हायर डिग्री जो है वो 3 है, तो हमने यहाँ पर एम क्यूब कर दिया 1 और प्लस एम क्यूब कर दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे हम अगर इसको इक्वेशंस में लिखे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y बराबर 0, यही ना। पहले हमने बताया था एफ ऑफ एक्स वाई को जो है वो 0 पुट कर देंगे। उसके बाद हम ये डिग्री हायर डिग्री देखेंगे तो 3 है, तो अब उस केसेस में जहां जहां 3 होगा हायर डिग्री, तो x के जगह पर हम 1 पुट कर देंगे और y की जगह पर m पुट कर देंगे। हमने यहां पर किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो हम इसको इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, तो तीसरे स्टेप में इससे जो लोअर डिग्री है, हमने ये बताया सिमिलरली जो है इससे लोअर डिग्री ये वाला है, इसका डिग्री 2 है क्योंकि x का 1 है और y का 1 है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फाई एन माइनस 1 और m बराबर, अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा -3m। हमें क्या करना है कि जहां पर इससे कम डिग्री है, तो यहां पर 3 था यहाँ पर 2 है, तो अब 2 वाले में हम x की जगह 1 पुट कर देंगे और y की जगह m पुट कर दिया, तो x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह m, यहाँ पर 3 बचा ही रह गया, तो -3m आया। तो ये हमारा काम आ गया। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तो अगले स्टेप में हम जो काम करेंगे वो फाई एन एम को 0 कर देंगे। तो इंप्लाइड एट यहां से क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एम क्यूब बराबर 0। तो दैट मीन्स कि m का जो वैल्यू आ गया यानी m क्यूब बराबर -1, है ना है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे हम लोग ना करें और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ से देखिए ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना जो है वो, चूंकि m क्यूब है तो m का 3 डिग्री है तो हमें 3 वैल्यू आएगा। अब देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है ना,
तो जब ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे कि ए क्यू और बी क्यू को तोड़ देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, यानी कि एम प्लस वन या फिर वन प्लस एम जो भी लिखे, और प्लस ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एम प्लस बी स्क्वायर 1, दिस विल बी 0। प्लस होगा या माइनस होगा? तो जी हाँ, यहाँ पर जो है वो माइनस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस कर लीजिए। 1 प्लस एम क्यूब, यहाँ पर 1 प्लस एम हो गया, और यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 बराबर 0, दिस इज द करेक्ट। अब यहां से देखिए आपका m का वैल्यू यहां से जो है, यानी कि m का अगर हम m इक्वल टू लिखना चाहें तो m बराबर यहां से क्या हो जाएगा -1। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, b यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो देखिए अब यहां से हम अगर प्लस माइनस यानी कि माइनस b करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा यानी कि 1। अब प्लस माइनस रूट अंडर 4 यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4ac यानी कि 4 हो गया, तो 1 माइनस 4 करेंगे -3 आई यानी -3 आ जाएगा, तो -3 यानी कि क्या हो जाएगा i√3 और अपॉन 2a, तो a की जगह 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक रियल नंबर मिल रहा है और दो जो है वो इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, एक हमें रियल नंबर मिला और दो इमेजिनरी, यानी कि यहाँ से जो आपका m का वैल्यू आ गया वो m का क्या वैल्यू आ गया -1, और यहाँ पर जो आ गया वो 1 प्लस i√3 अपॉन 2 एंड 1 माइनस i√3 1 माइनस i√3 अपॉन 2, ये ना वैल्यू आया, तो हमें 3 वैल्यू आया। तो अभी हमने जस्ट कहा आपको कि जो रियल नंबर होते हैं, अगर देखिए यहाँ पर भी आपको अगर नंबर ऑफ एजिम्टोट्स पूछा जाता तो 3 हो जाता, क्योंकि इसका हायर डिग्री 3 है, और देखिए यहाँ पर हमने m का वैल्यू भी 3 निकाला हुआ है। तो अब हमें अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, तो अगले स्टेप में हमें c का वैल्यू निकालना होगा। m का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो c बराबर हम लोग क्या करेंगे कि 5n-1m अपॉन क्या कर देंगे 5-nm। अब देखिए यहां से हमें c का रिजल्ट आ जाएगा, तो 5n-1m क्या है -3m है, तो -3m कर दिए अपॉन 5-n। तो देखिए यहां पर है, अब इसको हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और m क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां पर 1 मिनट हमने यहां पर a छोड़ दिया है, क्योंकि हमने जो लिखा वो a तो रहेगा ही ना, ये 3a और x के जगह ना हमने 1 पुट किया और y के जगह m, तो यहां पर a रहता, तो यहां पर आप नोट कर लीजिएगा इसको a, ठीक है, a यहां पर है, तो यहां पर जो है वो 3m a बचा। अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये m से एक m कट गया, यानी कि हमारा यहाँ पर c का जो रिजल्ट आया, ठीक है, c का जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, तो यहाँ पर c का रिजल्ट आ गया हमारा -a/m, ठीक है, यानी कि c का रिजल्ट हमें -a/m आ गया। अब हमें एजिम्टोट्स निकालना है, तो एजिम्टोट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एजिम्टोट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा y = mx प्लस c, यानी कि y बराबर m का वैल्यू देखिए यहाँ पर -1 है, तो -1 और प्लस क्या है यहाँ पर, तो -a/m, ठीक है, -a/m।
तो m यहाँ पर देखिए m का वैल्यू तो हमने -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे, ठीक है, ये -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हाँ, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट देखिए ना, अगर m का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें -1 तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर a हो जाएगा। तो यहाँ से वही हो गया, वो तो y और ये इधर आएगा तो प्लस a और बराबर a आया, सॉरी प्लस x और बराबर a आ गया। तो यानी कि हम अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, जो रिजल्ट हमारा यहाँ पर आया वह आ गया y प्लस एक्स माइनस ए बराबर 0। तो देखिए ऑप्शंस में है कोई, तो a प्लस वाई, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर तो है ही नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमने बताए तभी जो इतना थोड़ा सा जो है वो टाइम आपको लगा होगा कि नहीं ये बड़ा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। जो हमने शॉर्ट की बताई है, सबसे शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, एक बार रिपीट्स अगेन, हमने क्या देखा, इक्वेशन देखा। इक्वेशंस को हमने क्या किया, पहले स्टेप में 0 कर लिया, दूसरे स्टेप में जो हायर डिग्री था उसमें हमने x की जगह 1 और y की जगह m पुट कर दिया। उसके बाद फाई एन एम निकाला और फाई n माइनस 1 m निकाला, अगेन फाई n m को 0 से इक्वेट कर दिया और यहां से हमें m का वैल्यू निकाला, m का वैल्यू 3 आया, जिसमें कि -1 हुआ और ये 2। अब यहाँ पर हमने इसको क्लियरिफाई नहीं किया, तो सबसे पहले ही हमने बताया था कि जहां पर भी इमेजिनरी होगा एजिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप इस केसेस में लिख लीजिए कि सिंस इमेजिनरी पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट एजिम्प्टोट्स, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर दिस इज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट एजिम्प्टोट्स। तो ये इनकी काम तो हमें पहले ही खत्म हो गया। अब बचा -1, तो -1 के रिगार्डिंग हमने c निकाला और c में m था, तो हमने m की जगह -1 पुट कर दिया, तो m की जगह -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर जो है हमारा c का वैल्यू a आ गया। अब वो हमने क्या किया, इस इक्वेशंस में पुट कर दिया y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इक्वल्स टू -1 m की जगह और x प्लस यहाँ पर a हो गया, यानी कि y प्लस x और माइनस a बराबर 0। दिस इज द एजिम्प्टोट्स, एन इक्वेशन ऑफ द एजिम्प्टोट्स। तो दिस प्रोसेस वी फाइंड या फिर कैलकुलेट द एजिम्प्टोट्स। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चंस जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह क्वेश्चंस है आपका और ये आपके लिए है। आप लोग इसको फाइंड कीजिएगा कि द एंगल बिटवीन द एजिम्प्टोट्स के लिए आप लोग लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एजिम्प्टोट्स, एंगल बिटवीन द एजिम्प्टोट्स of x स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1 will be equal to ए नंबर ऑप्शन से 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स b बाई ए, बी नंबर ऑप्शन से tan इनवर्स b बाई ए,
3 नंबर ऑप्शन है 210 यूनिवर्स A/B, और डी नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये भी एजिम्टोड से संबंधित प्रश्न है, और यह इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं ये हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला है। अब इस हाइपरबोले के लिए आपको बताना है कि जो यहाँ पर एजिम्टोड्स निकलेंगे, इक्वेशन ऑफ एजिम्टोड्स, उन दो एजिम्टोड्स के मध्य जो है वो एंगल क्या होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 210 यूनिवर्स B/A, 10 यूनिवर्स B/A, 210 यूनिवर्स A/B, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करें। बाकी अगले सेशंस में हम जो है इसका चर्चा करेंगे। तो देखिए हॉल अभी जो है आपका जो पीजीटी का रिगार्डिंग, जैसे कि आपके जो टॉपिक्स थे एजिम्टोड्स, तो इसके संबंध में हमने क्या किया कि यहाँ पर जो भी डिस्कस किया इसके सापेक्ष में, जिसमें कि हमने बताया उसका डिफिनेशन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने एजिम्टोड्स निकालने का जो है वो वर्किंग रूल बताया, जो कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा। बाकी अगर हम इसी को जो ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा उसके माध्यम से देखते तो एक लंबा प्रोसेस होता था। तो उस चीज को हमने यहाँ पर दरकिनार कर जो शॉर्ट अप्रोच है हमने उसे यहाँ पर बताने की कोशिश की, और उससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन हमने करवाया, जिसमें कि इसमें जो था वो हमने बताया कि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो इस तरह से उसके विभिन्न वेराइटी का, जैसे कि नंबर ऑफ एजिम्टोड्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फिर एजिम्टोड्स निकालने का क्या मेथड है, और देन एंगल से संबंधित प्रश्न। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स यानी जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं एज इट इज सारे क्लासेस जो है पेड कोर्सेज में इसी तरह से कराए जाते हैं, और इस पर आधारित लॉट ऑफ एमसीक्यूज कराए जाते हैं, एंड देन उनका सॉल्यूशंस जो है आपको बताए जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपके सारे जो टॉपिक्स है वो कवर करवाए जाते हैं। तो लेट्स ज्वाइन आवर कोर्सेज एंड यू विल गेट सक्सेस। तो हमारी क्लासेस के साथ आप जुड़े और अपनी सफलता को निश्चित करें। तो जैसा कि अभी जो है आपका मैथ्स के रिगार्डिंग एक बिग अपॉर्चुनिटी आई हुई है, जिसमें कि एक तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो राजस्व निरीक्षक का एक वैकेंसी आई हुई है, दूसरा जेएसएससी टेक्निकल जिसमें अंकेक्षण और अन्य पोस्ट भी है, और ये इनका सिलेबस और जो झारखंड पीजीटी का है वो तीनों का सिलेबस सेम है। तो आप एक कोर्स में ज्वाइन करें और इन तीनों कोर्सेस का जो है वो बेनिफिट्स उठाएं। तो अभी जो है जो झारखंड टेक्निकल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का है वो काफी मिनिमम प्राइस में आपको कोर्सेस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो लेट्स ज्वाइन दिस कोर्सेस एंड जो है आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, ये पीजीटी का, उसमें भी आप इनरोल्स कर सकते हैं। इनको इनरोल्स करने के लिए आपको गूगल प्ले से स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दिया गया, आप वहां पर भी जाकर क्लिक करके जो है इसे इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी नया बैच जो है 28 तारीख से स्टार्ट हुआ, इस 28 जुलाई से ही। तो आप जरूर इन कोर्सेज में ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई और ये डाउट्स है या पूछना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप जो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उनमें कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल टीजीटी है, उसका मैथ्स और फिजिक्स, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसके भी क्लासेज जो है वो चल रहे हैं। नया बैच जो है आपका 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। बाकी जो अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए यह अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही अच्छा आपके स्कोप है,
अपनी सफलता का। तो इसके लिए देखिए, एक तो कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और चूंकि पैसेंस की भी आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, और एक अच्छे गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है। तो इन सब के लिए, क्योंकि आपको तो खुद पैसेंस रखना होगा और कंटिन्यूटी हार्ड वर्किंग करना होगा, लेकिन सही गाइडलाइंस की भी आवश्यकता होती है, जो कि आपको हमारी संस्था और हम जो है आपको इस चीज को फुलफिल करेंगे। तो लेट्स ज्वाइन दिस कोर्सेस एंड गेट सक्सेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।